गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians, we are the Jaypurians, we are the Jay. We have शेखपुर बछौली बैरियर से पुलिस ने पिस्टल और भारी संख्या में कारतूस व मोबाइल आदि के साथ 5 को किया गिरफ्तार। प्रभारी निरीक्षक देवगांव शशि मौली पांडे, उप निरीक्षक योगेंद्र प्रसाद सिंह, चौकी प्रभारी पलना, हेड कांस्टेबल जयशंकर यादव और होमगार्ड संतोष कुमार शनिवार की रात समय करीब 10:10 पर निहोरगंज मेहनाजपुर रोड पर शेखपुर बछौली बैरियर पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच एक i20 कार सिल्वर रंग मेहनाजपुर की तरफ आती दिखाई दी। पुलिस के अनुसार कार रोकने पर चेकिंग के लिए वाहन से बाहर निकलने के लिए कहा गया तो सभी निकलकर भागने का प्रयास किए, किंतु सभी पुलिस बल द्वारा घेर कर आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़े गए व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए तलाशी ली गई तो पहले ने अपना नाम विवेक सिंह उर्फ मोनू निवासी परिसीनिया थाना मेहनाजपुर बताया, जिसके पास से 1 अदद पिस्टल, 16 अदद जिंदा कारतूस और 26,100 रुपये नगद और 3 अदद मोबाइल बरामद हुआ। दूसरे व्यक्ति अभिषेक दीक्षित निवासी नायकडी पोस्ट सोनिया पार थाना खानपुर जिला गाजीपुर की तलाशी से 6 अदद जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल बरामद हुआ। तीसरे व्यक्ति पंकज सिंह निवासी चिलबिला थाना मेहनाजपुर की जामा तलाशी से 6 अदद जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल बरामद हुआ। चौथा व्यक्ति संदीप सिंह निवासी मेहनाजपुर मार्केट की तलाशी से 4 अदद जिंदा कारतूस, 1 अदद मोबाइल बरामद हुआ। पांचवें व्यक्ति चालक ने अपना नाम गोपी मौर्य निवासी गौसपुर परमदा थाना अकबरपुर जनपद अंबेडकर नगर बताया। जामा तलाशी में 3 अदद जिंदा कारतूस और 1 अदद मोबाइल बरामद हुआ तथा गाड़ी की तलाशी ली गई तो डैशबोर्ड से 5 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गए व्यक्तियों ने बताया कि हम लोग खंडवा MP से और अपने साथी बिरजेश दुबे निवासी दंडहल थाना मेहनाजपुर से शस्त्र कारतूस खरीद कर तस्करी करते हैं। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक शशि मौली पांडे थाना देवगांव, उप निरीक्षक योगेंद्र प्रसाद सिंह, हेड कांस्टेबल संजय कुमार दुबे, कांस्टेबल कुलदीप कुमार वर्मा, कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जयशंकर यादव, होमगार्ड संतोष कुमार शामिल रहे। सोफीपुर मोड़ के पास ट्रक की चपेट में आने से 19 वर्ष के एक युवक की मौत, दूसरा घायल, परिजनों में मचा कोहराम। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर धरांग गांव निवासी विपुल सरोज पुत्र विनोद सरोज आज सोमवार की दोपहर गांव के 19 वर्ष के युवराज उर्फ राजा सरोज पुत्र महेंद्र सरोज के साथ लालगंज से अपने घर जा रहे थे कि सोफीपुर मोड़ के पास भीरा की तरफ से आ रहे ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और चालक ट्रक लेकर भाग निकला। दुर्घटना में दोनों युवक घायल हो गए, जिसमें बाइक पर पीछे बैठा युवराज उर्फ राजा सरोज गंभीर रूप से घायल हुआ। उपस्थित लोगों द्वारा दोनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। सूचना पाकर प्रभारी निरीक्षक देवगांव शशि मौली पांडे भी मौके पर पहुंच गए और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचे परिजन शव देखकर दहाड़े मारकर रोने लगे। ग्रामवासियों के अनुसार मृतक की 2 बहनें हैं और कोई भाई नहीं है। 97 वर्ष से अधिक की उम्र में भी चेवार पश्चिम के राम आधार गुप्ता का वोट देने का जज्बा बरकरार, कहते हैं मतदान अवश्य करें।
विधानसभा लालगंज के चेवार पश्चिम गांव के राम आधार गुप्ता पुत्र चौथी की उम्र 97 वर्ष से अधिक हो चुकी है, लेकिन उनका वोट देने का जज्बा अब भी पूरी तरह बरकरार है। वो कहते हैं, हम लोगों को मिला मत देने का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है, इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब गांव के केवल 6 लोग ही वोट दे पाते थे और वोट देने का अधिकार सभी को नहीं था। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में काफ़ी समस्या होती थी, खाने और पहनने के लिए भी पूरा नहीं पड़ता था। आज हालात काफ़ी अच्छे हैं। जिनकी स्थिति कमज़ोर कही जाती है वो भी सरकारी गल्ला आदि पाकर खुशहाल हैं। स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। जिस गांव में सड़क नहीं थी, सड़कें बनने लगीं और गांव-गांव आपस में जुड़ गए, जिससे काफ़ी आसानी हो चुकी है। एक समय था जब पैर में चप्पल नहीं हो पाती थी, अब लोग हजारों रुपए के जूते पहन रहे हैं। उन्होंने बताया कि जीवन का पहला वोट उन्होंने कांग्रेस को दिया था और वो जवाहरलाल नेहरू को पसंद करते थे, लेकिन अब उनकी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनैतिक हैसियत में पहली पसंद हैं। उन्होंने कहा वो भाजपा की राजनीति को पसंद तो करते हैं, लेकिन अभी काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। जहां युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, वहीं किसानों के अनाज को सरकार द्वारा खरीद कर उचित मूल्य प्रदान करना चाहिए। क्रय केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है, लेकिन समय पर खरीदारी नहीं की जाती, जिससे काश्तकारों को काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा वर्तमान नौजवान काफ़ी टैलेंटेड हैं और उन्होंने नौजवानों को नशा से दूर रहने की सलाह देते हुए बताया कि वो अपने जीवन में कभी नशा नहीं किए। उन्होंने कहा नशा से दूर रहना जहां देश के लिए फ़ायदेमंद है, वहीं खुद के भी हित में है। उन्होंने बताया कि उनके परिजन उनका काफ़ी ध्यान देते हैं और परिजनों से वो काफ़ी खुश रहते हैं। 98 साल को हमने नशा ना करी, जो छोट बच्चा सब हुआ केहू नशा जिन करा भैया। पहले से अब हमें कुछ फर्क बतावें। बहुत हो गए, जल्दी मरई ना रहे और सबके महल हो गई, आजाद हो गए सब वोट देवे लगे। पहले हमारे गाँव में 6 आदमी वोट दिए, बस 6 पहले सबको वोट का अधिकार नहीं था। जो 60 रुपया का है वही भी दिए। तो आप पहला वोट किसको दिए? पहला वोट तो कांग्रेस दिया, तब हमारा गरीब पर जी कांग्रेस। उसके बाद तो कांग्रेस के बाद तो भाजपा में जी। और बीच में कम्युनिस्ट का जब जोर रहे, एक आदमी कम्युनिस्ट नेता तो समझता है कह दे। पार्टी में सबसे अच्छी पार्टी आपको कौन लगी? अब हम कौन बचाए समझ भाजपा। नरवे गांव में कच्चा मकान गिरने से एक मजदूर की मौत, 3 मजदूर हुए घायल, मचा हड़कंप। बरदा थाना क्षेत्र के नरवे गांव में कच्चा मकान गिराने के लिए काम कर रहे 4 मजदूरों के ऊपर चारों ओर से कच्ची दीवार गिर जाने से उसके नीचे लगभग 5 फुट मिट्टी में चारों मजदूर दब गए। घटना की खबर लगते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए आनन फानन में जेसीबी बुलाई गई और जेसीबी के सहारे मजदूरों के ऊपर गिरी मिट्टी को हटाने का काम शुरू किया गया। लगभग 35 मिनट के बाद मजदूर कर्मदेव, सुरेश और शिव कुमार तथा सरोज पुत्र लालचंद को बाहर निकाला गया और आनन फानन में सभी को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज लाया गया, जहां इलाज के दौरान कर्मदेव की मौत हो गई। आजमगढ़ जिले में एक बार फिर से जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। जहरीली शराब के सेवन से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग बीमार हैं। घटना से अहरौदा थाना क्षेत्र के कई गाँव में हाहाकार मचा हुआ है। आक्रोशित ग्रामीण माहौल कस्बे में चक्का जाम कर दिए हैं। जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बता दें कि अहरौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत माहौल स्थित देशी शराब की दुकान से रविवार की शाम कुछ लोगों ने शराब की खरीदारी कर उसका सेवन किया। उसे पीने के बाद अब तक 3 लोगों की मौत की सूचना है, तो वहीं कई लोग अलग अलग अस्पतालों में जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। मरने वालों में माहौल नगर पंचायत के सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर निवासी रामकरण बिंद 65 पुत्र लौटन, छब्बू 45 पुत्र हुना सोनकर व फेकू 35 पुत्र दीपचंद शामिल हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है, तो वहीं पूरे मामले में एसपी अनुराग आर्य स्वयं मौके पर जाकर जांच में जुट गए हैं। एसपी अनुराग आर्य ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले जो घटना हुई थी, लगभग 1 साल पहले घटना हुई थी, उसमें पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। जितने भी लोग थे उनकी 14(1) के गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी जब्त की गई है। अभी घटना हुई है, दुखद घटना है। हम लोग लगातार इस प्रयास में है कि जितने भी लोग हैं पहले सबका चेकअप करा लिया जाए, उनको बेहतर उपचार उपलब्ध करा दिया जाए। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो भी लोग शामिल होंगे किसी भी प्रकार से, उन सबको बहुत कठोर कार्रवाई गैंगस्टर एनएसए 14(1) के अंतर्गत उनकी प्रॉपर्टी जब्ती करेंगे, ये सारी कार्रवाइयाँ की जाएंगी।
अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जो भी लोग यहाँ के रहने वाले हैं उनको बेहतर से बेहतर उपचार दिलाया जाए, प्राइमरी चेकअप। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the